तो हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग वगैरह सब अच्छी चल रही होगी। जो लोग मेरे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइंट हैं तो उनको डेली इंसाइट्स मिलते रहते हैं। बाकी आज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज एक अच्छी सी वीडियो आपको देता हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को बिना किसी देरी के। देखो भाई, आज का टॉपिक है रिस्क टू रिवॉर्ड। सबसे पहले आप ये चीज़ समझना कि एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है और एक जो लूजिंग ट्रेडर होता है, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ दो चीज़ों का होता है, एक होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का और एक होता है अपनी मनी मैनेजमेंट करने का। ठीक है, ये चीज़ आप जो है ना थोड़ा सा समझ के चलना। अब आपने हर जगह सुना होगा, मोस्ट ऑफली 10 में से 9 जगह आपने सुना होगा कि आपको जो है ना एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ढूंढने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेटजी दे दो, स्ट्रेटजी दे दो। 10 में से 9 जगह आपने यही सुना होगा कि आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और आप लोग जो है ना रातों रात करोड़पति हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, है ना। बट जो प्रो ट्रेडर्स है ना, जो काफ़ी टाइम से मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से मार्केट के अंदर है, वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर भी फोकस नहीं करते हैं। सबसे मेन जो वो फोकस करते हैं वो होता है उनका रिस्क टू रिवॉर्ड और उनका मनी मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें होते हैं। आप किसी भी बड़े ट्रेडर को देख लेना जो बहुत अच्छे लेवल पे आज के टाइम है, वो इन दो चीज़ों को देखता है। ठीक है। अगली बात क्या होती है भाई, एक जो बिगिनर ट्रेडर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिगिनर ट्रेडर फोकस किन चीज़ पे करता है। सबसे पहला उसका फोकस होता है कि कोई इंडिकेटर मिल जाए। फिर वो फोकस करता है कि कहीं से उसको कोई सेटअप दे दे, सेटअप और स्ट्रेटजी आप कह सकते हो। थर्ड जो चीज़ आती है, उसको सिग्नल चाहिए, टिप्स चाहिए बेसिकली, है ना, जो कॉल पुट की टिप्स होती हैं। एंट्री एग्जिट चाहिए। तो ये कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो एक बिगिनर फोकस करता है। बट प्रोफेशनल क्या चीज़ सोचता है, सबसे पहले तो आपको वो चीज़ देखनी होगी ना भाई, आप बिगिनर हो और एक प्रोफेशनल और बिगिनर के अंदर डिफरेंस क्या है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका जो सबसे पहले फोकस होता है वो क्या होता है, सर्वाइवल। सर्वाइवल हमेशा सक्सेस से पहले आती है। आप ये चीज़ समझ लें। सक्सेस आपको बाद में आएगी, अगर आपको मार्केट्स के अंदर सर्वाइवल आ गया तो ये आपको हमेशा लेके बैठे बैठा रहेगा, लॉन्ग टर्म तक आप स्टे करोगे। आप ये चीज़ समझो। ठीक है ना। सक्सेस तो बहुत बाद में आएगी। मान के चलो किसी ने भाई 2 साल दे लिए, किसी ने 3, 5, 7, अगर उनको इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान ये सर्वाइवल करना नहीं आया कि भाई सर्वाइवल कैसे होता है, तो वो फिर इस सक्सेस के लिए कैसे जा पाएंगे। वो जा ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी वो लॉस में ही रहेंगे, है ना। ब्रेक इवन भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ब्रेक इवन भी पहुंच गए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो लॉस में ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और प्रॉफिट तो उनको देखने के लिए भाई एक ज़माना निकल जाएगा। ठीक। अब जो मैं आगे आपको समझाने चाह रहा हूँ, ये कोई आप कह लो कि कोई बुकिश लैंग्वेज भी नहीं होगी पूरी तरीके से, और कोई ऐसी आलतू फालतू की चीज़ें भी नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा के तब आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स दे दे के मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको आपकी फर्स्ट वीडियो में कहा था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, इस वीडियो के बाद में आपका जो है ना ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो आपका इस वीडियो के बाद में कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है कि आपको मार्केट्स को देखना कैसे है और मार्केट्स के अंदर काम कैसे करना है। ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग जो यहाँ तक देखें भाई, यहाँ से थोड़ा आप ध्यान देना। देखो, सबसे जो हमारा पहला पॉइंट आता है, जो सबसे मेन मैं मान के चलता हूँ, एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। देखो भाई, मैं भी तो एक टाइम पे एक बिगिनर ही था ना। आज मेरे को 10 साल हो गए, मैं अपने आप को बहुत बड़ा प्रो नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मार्केट। बट बिगिनर से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरह तो आ चुका हूँ, मतलब कि एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बन चुका हूँ मैं अभी। ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं एक बिगिनर स्टेज पे हो। बिगिनर की एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो जब भी किसी ट्रेड के अंदर एंट्री लेगा, मान के चलो आपने कोई ट्रेड चार्ट्स के ऊपर देखी और आपने उसके अंदर एंट्री ले ली, 1 लॉट से, 2 लॉट से, 5 लॉट से, है ना, वो एक्साइटमेंट वाली होती है। ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली होती है, उसके अंदर कैलकुलेशंस नहीं होते। ये एक डिफरेंस है। भाई जैसे मान के चलो मैं एक एंट्री लेता हूँ, मैंने 10 लॉट से किसी ट्रेड के अंदर एंट्री ले ली, तो मेरी एंट्री से पहले क्या होगा, पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा, पूरा मैथ्स लगाओ कि उसके अंदर स्टॉप लॉस कितना है, उसके ऊपर मेरा मनी कितना रिस्क पे है, फिर मेरा टारगेट कितना है। ये पूरी कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिक्स। बट आपकी क्या होती है, आप एक्साइटमेंट में ले लेते हो कि यार 100 रुपये मैंने ले लिया, बस ये 200 रुपये चले जाए, मेरा कैपिटल तो आज ही डबल है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए होते हैं ना, तो आप उस 1 लाख को पूरा का पूरा झोंक देते हो उस ट्रेड के अंदर।
दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जो एक बिगिनर फेस करता है, और वो समझ में नहीं पाता कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, अनटिल एंड अनलेस कोई आपको आके बताए ना कि ये आपकी प्रॉब्लम है, कोई आपको की गलतियाँ ना गिना दे, तब तक आप यही चीज़ करते रहोगे। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है? एग्जांपल है, मान के चलो किसी के पास भाई 25,000 रुपये हैं। अब वो क्या करता है, 25 के 25,000 रुपये से पूरी की पूरी ट्रेड उठा लेगा, वो ट्रेड में एंट्री ले लेगा। वो क्या सोचेगा कि यार यहाँ मेरा 2,000 या 3,000 या 4,000 रुपये बन जाए। और वो मोस्टली क्या करेंगे, वो ओटीएम्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है? जो 50, 60, 70 ऐसे रुपये होते हैं ना, उनके वो, क्योंकि उसमें वो 25,000 रुपये में ज़्यादा लॉट उठा पाएंगे, ठीक? वो सोचते हैं कि यार मेरे 2-4 हज़ार रुपये बन जाए इसके अंदर, बट अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ 10 में से 9 बार वो उसके अंदर लॉस बुक करके लेके जाते हैं। 25 में से मान के चलो वो 7-8 हज़ार रुपये लॉस के अंदर ही दे के जाते हैं वो। और फिर वो सोचते हैं यार चल हमारा तो स्टॉप लॉस कट गया। यार ये स्टॉप लॉस नहीं है, ये लॉस है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, स्टॉप लॉस का असली मतलब होता है कि आपके लॉसेस को स्टॉप कर रही है वो ट्रेड। अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये के ऊपर बाई करी है और आपने उसका स्टॉप लॉस 20% का लेकर के 80 रुपये के ऊपर स्टॉप लॉस डाल दिया, तो यहाँ पे वो कट जाएगी। बट आपने 100 रुपये पे लिया और आप काट रहे हो उसको 60 रुपये के ऊपर, तो वो आपका स्टॉप लॉस नहीं, वो आपको लॉस है अल्टीमेटली, ठीक है? इस डिफरेंस को समझो कि एसएल और लॉस, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत अलग चीज़ होती है, ठीक है? अब इस पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, जो ये आप लोग करते हो जिसके पास ये कैपिटल है, छोटी मोटी कैपिटल है, इसको भाई बोलते हैं इमोशनल गैम्बलिंग, ठीक है? आप ये चीज़ थोड़ा सा समझो कि इसको बोलते हैं इमोशनल गैम्बलिंग कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास एक तो लिमिटेड कैपिटल है, दूसरा आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। भाई आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी तो नहीं है, जो पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं, तो आप कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड हो। तो यहाँ पे आपके क्या है ना, इस फेज के अंदर आपके इमोशंस आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि यार मेरे पास तो इतना ही है, और अगर मेरे पास 25,000 रुपये है तो आज मुझे 5,000 कमाने ही कमाने हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बाई चांस मान के चलो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन ले लेता हूँ मैं, 10 दिन में से आपने 8 दिन कमा भी लिया, ठीक है? बट जो वो 2 दिन लॉस वाले होंगे ना, उसमें आप पूरा का पूरा दे जाओगे। 8 दिन में आपने कितना कमाया, मान के चलो किसी की 25,000 रुपये कैपिटल है ना, सपोज कर रहा हूँ मैं। 8 दिन में आपने कमा लिया 10,000 रुपये, मतलब कि आपने 25 को 35,000 रुपये कर लिया। बट जिस दिन वो 2 दिन लॉस के होंगे ना, उस दिन आप ये 10,000 तो दोगे ही दोगे, और घर से 5,000 रुपये और दे के जाओगे, मतलब कि 15,000 रुपये दे जाओगे। ये एक प्रॉब्लम आती है बिगिनर्स के साथ में, ठीक है? आप इसको समझ के चलो। लॉस क्यों होता है, मैं आपको इस लॉस का रीज़न भी बता देता हूँ कि जो आप यहाँ पे लॉसेस ले रहे हो उसका रीज़न क्या है, आप वो समझो। देखो सबसे पहला रीज़न होता है कि अननेसेसरी पोजीशन साइजिंग होती है आपकी। अननेसेसरी पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं पे आपको लेना तो एक लॉट है, और वहाँ पे आप पंच कर रहे हो 3 लॉट 4 लॉट। एक्सेप्शनल ले लेते हैं हम एक्सपायरी वाले दिन का। भाई एक्सपायरी वाले दिन यही तो चीज़ होती है कि एक तो उस दिन प्रीमियम सस्ते होते हैं। अब प्रीमियम सस्ते हैं तो उसके बाद क्या है, आप अनवांटेड अननेसेसरी आप पोजीशन साइजिंग बढ़ाओगे। मैंने कल रात ही इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी कि आप जो है ना अननेसेसरी पोजीशन साइजिंग कभी भी मत करो, ठीक है? उससे क्या होगा, आपके लॉस ही लॉस होंगे, उससे और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो दिस इज़ द थिंग, जो पहला है। दूसरा है, आपका स्टॉप लॉस हमेशा रैंडम होता है, हमेशा रैंडम होता है आपका स्टॉप लॉस जो है। और जब तक आपका स्टॉप लॉस रैंडम है तब तक यही काम होते रहेंगे, ठीक भाई? जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज़ द पॉइंट। जो 2 पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आपका ग्रीड अनलिमिटेड है। ग्रीड अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, देखो पहला मैंने आपको बताया कि पोजीशन साइजिंग आपकी अननेसेसरी है, कि जहाँ पे आपकी औकात 1 लॉट की है वहाँ पे आप 5 लॉट पंच कर रहे हो। दूसरा क्या है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल रैंडम है, कि कोई अता पता नहीं भाई साहब, स्टॉप लॉस ट्रेड बिल्कुल पाताल में पड़ी हुई है, यार आप उसको काट नहीं रहे, क्या फ़ायदा? तीसरी चीज़ आती है जो आपका ग्रीड होता है, आपका लालच। समझे? आप इसको समझो, आपका जो लालच है ना वो अनलिमिटेड है, उसका कोई अता पता नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपको अगर 2,000 रुपये एक ट्रेड दे रही है, आप उसके लिए बैठोगे मेरे को तो 10,000 रुपये चाहिए, वहाँ पे आप लॉस ही करोगे, कुछ भी नहीं होगा। और सबसे लास्ट में जो चीज़ होती है, आपका जो रिस्क होता है ना, वो अनकंट्रोल्ड होता है। अनकंट्रोल्ड मतलब कि उसका कोई भी आपकी कैलकुलेशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाई हुई है आपने, कोई अपनी कैपिटल साइज़ के ऊपर परसेंटेज फिक्स नहीं करी हुई। ये 4 चीज़ें होती हैं जो एक बिगिनर जो है हमेशा इन चक्करों में फंस के लॉस ही करता है वो अल्टीमेटली। वो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, ठीक? अब मैं इसका पार्ट 2 लेता हूँ। पार्ट 2 क्या आता है, अंडरस्टैंड योर रिस्क। अंडरस्टैंड योर रिस्क। और आपको ये समझना कैसे है,
सबसे पहले तो आप ये देखो ना कि आपको ये अपना रिस्क कैसे समझना है। देखो, सबसे पहली इसमें चीज़ आती है कि जब आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हो ना, तो आप प्रॉफिट से पहले जो है मेरे कहने से लॉस के बारे में सोचना शुरू करो। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, प्रॉफिट्स में आप जो है ना कंफर्टेबल हो जाते हो, लॉस लेने में आप अनकंफर्टेबल हो। सबसे पहले आप याद ये चीज़ समझो कि मान के चलो आपने 2 लॉट मतलब कि 130 क्वांटिटीज है किसी भी ट्रेड में एंट्री ले ली 100 रुपये के प्राइस के ऊपर। सबसे पहले पहला फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आप उस लॉस को लेने में कंफर्टेबल हो। भाई मतलब अगर आपका मान लो 20 रुपये का स्टॉप लॉस है और 130 क्वांटिटी है, कितना हो गया? मतलब 2600 रुपये का लॉस हो गया। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जितनी आपकी कैपिटल है, क्या वो 2600 रुपये का लॉस लेने में आप कंफर्टेबल हो? अगर नहीं हो तो फिर 2 लॉट की जगह आप 1 लॉट ले लो। आपका वहाँ पे कितना आएगा? 1300 रुपये का लॉस होगा। तो पहला पॉइंट होता है अपने रिस्क को अंडरस्टैंड समझने के लिए ये समझो कि आप कितना उस ट्रेड में जाने वाला है, क्या वो कंफर्टेबल है आपके लिए। ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सोचता कैसे है। ठीक है, आप ये चीज़ समझना अब कि सबसे पहले मान के चलो, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने किसी ट्रेड के अंदर 1300 क्वांटिटी को पंच कर दिया। ठीक। वहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है 30 पॉइंट का। सपोज कर लेते हैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब कि 39,000 का वहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब सबसे पहले मेरा माइंड क्या कहेगा, मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या करेगी कि ये 39,000 का जो मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, क्या ये मेरे को इमोशनल डैमेज दे रहा है। ठीक है, अब इमोशनल डैमेज का मतलब क्या होता है कि क्या मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है रात को इस लॉस को लेने के बाद में? अगर हो रही है तो फिर मैं क्या करूँगा, 1300 की जगह पे मैं यहाँ पे 650 क्वांटिटी ले लूँगा, या फिर मैं 520 क्वांटिटी ले लूँगा। और अगर मेरी स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो रही तो फिर मैं 1300 क्वांटिटी ही अपनी रखूँगा और इसी ट्रेड के साथ जाऊँगा मैं। दिस इज़ द थिंग जो आपको समझना है। इसी तरीके से आप अपने रिस्क को समझ सकते हो कि जो भी आप लॉस ले रहे हो ड्यूरिंग दैट 6 आवर्स, जो आप उस 6 घंटे के अंदर ट्रेड में लॉस ले रहे हो, तो क्या वो आपके इमोशंस को डैमेज कर रहा है? भाई देखो, एक बार अगर आपका इमोशन डैमेज हो चुका है ना, तो वो हर दिन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने इसी चीज़ के ऊपर सिर्फ कंट्रोल कर लिया, और ये कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, मैंने कल भी इसके बारे में वीडियो डाली थी, पोजीशन साइजिंग। आपने जिस दिन ये चीज़ समझ लिया ना, ये थंब रूल है। आप ये समझ लो, बड़े से बड़े ट्रेडर जितने वर्ल्ड वाइड में, इंडिया वाले नहीं बोलता, इंडिया के तो साढ़े एक से एक ऐसे हैं कि आपको हिंदी में स्कैम करते हैं, वो हिंदी में स्कैम और आपको समझ में भी नहीं आता। जो वर्ल्ड वाइड है ना, बड़े से बड़े ट्रेडर, टॉप 10 को ढूंढ लो आप। ठीक है, आप टॉप 10 को ढूंढोगे और उनकी बातें सुन लोगे, कभी उनके पॉडकास्ट सुन लोगे, जो वाइट्स होते हैं ना, तो वो आपको बोलेंगे दिस इज द थंब रूल ऑफ ट्रेडिंग, पोजीशन साइजिंग। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही नहीं है ना, तो इमोशनल डैमेज होगा ही होगा, चाहे वो प्रॉफिट्स के अंदर हो। मान के चलो आपकी कैपेसिटी में कह रहा हूँ 5 लॉट की है, आपने वहाँ 15 लॉट मार रखे हैं, आपकी किस्मत चल गई और वो आपकी प्रॉफिट ऐसे ऐसे प्रॉफिट दे रही है। वो जो ट्रेड है आपकी 15 लॉट पे आपको सपोज कर लो 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। वो ट्रेड आपको देने वाली है 1 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये में काट दोगे, 30,000 तक भी नहीं लेके जाओगे आप। सो दिस इज़ द पॉइंट, इमोशनल डैमेज कैसे काम करता है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक। अब अगला चीज़ समझो, सबसे जो एक और गोल्डन रूल मैं दूसरा बता रहा हूँ। अभी मैंने एक और गोल्डन रूल बताया, क्या? पोजीशन साइजिंग। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, सपोज करो आपका एक दिन का रिस्क है 5,000 रुपये, या मैं और छोटी कैपिटल वालों को ले लेता हूँ जिनका रिस्क है मान लो 3,000 रुपये, एक दिन का रिस्क है। तो वो 3,000 रुपये कभी भी एक सिंगल ट्रेड में मत लो। ठीक है ना, एक सिंगल ट्रेड में मत लो। कहने का मतलब क्या है, अगर 3,000 रुपये का रिस्क है तो आप क्या करोगे, 260 या 325 क्वांटिटी पंच करोगे। आप उसको क्या करो, 3,000 को 2 पीसेस में डिवाइड कर लो, 1500 1500। ठीक है। और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 65 मतलब कि एक एक लॉट से काम करो, क्योंकि देखो, जब आप एक लॉट से काम करोगे ना, मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे इस चीज़ पे, आप कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं आज के दिन में, दो लोगों को हम ले लेते हैं इसमें एग्जांपल के थ्रू, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है, दोनों के पास 1-1 लाख की कैपिटल है। ठीक है, पर्सन 1 ने किसी मेंटोर से ट्रेनिंग ले ली, अच्छे वाले मेंटोर से, उसने उसको सारी चीज़ A to Z बता दी। पर्सन 2 ने क्या करा, आलतू फालतू जगह से बस इन्फ्लुएंस होता गया। ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक एक लॉट, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से काम कर रहा है। इसने क्या करा, 6 महीने एक लॉट से काम करा। ये कभी 2 लॉट ले लेगा, कभी 3, कभी 5, कभी 7, इसका कोई अता पता नहीं है। 6 महीने बाद में मैं बता रहा हूँ, ये आदमी जो पर्सन 1 है ना, 1 लाख रुपए से ना करते हुए वो
2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा 6 महीने में। अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ बता रहा हूँ मैं, एंड ऑफ द मंथ ये पर्सन वन हमेशा प्रॉफिट में निकलेगा, चाहे वो 20,000 के प्रॉफिट में निकले, चाहे 25 के में निकले, चाहे 15,000 के प्रॉफिट में निकले, बट ये वाला बंदा पर्सन वन हमेशा प्रॉफिट में निकलेगा। और ये अगर इसने क्या करा, 2 दिन इसने कमा लिया, मैं कह रहा हूँ 2 दिन इसने 20,000 रुपये कमा लिए, तीसरा दिन ऐसा होगा कि ये 30,000 रुपये दे के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी पोजीशन साइजिंग अच्छी नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है। उस टाइम पे क्या होगा, जब इसने 2 दिन 20,000 रुपये कमाए, अगर इसके पास 5 लॉट होंगे तो थर्ड डे ये क्या करेगा, उस दिन ये 7 लॉट पंच करेगा, और वो 7 लॉट उस दिन इसका पूरा 2 दिन का भी लेके जाएंगे और इसकी जेब से भी लेके जाएंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। और यही एक तरीका है आपको अपना रिस्क समझने का। इसी तरीके से आप अपना रिस्क को समझ सकते हो कि आप रिस्क रिस्क कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ इसी में थर्ड पार्ट में, या फिर थर्ड पॉइंट पे जाता हूँ कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसका असली मतलब क्या होता है, द रियल मीनिंग क्या होता है इसका। कभी आपने शायद सोचा हो या नहीं सोचा हो, आई डोंट नो, इसका असली मतलब क्या होता है। देखो, रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना भाई, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है ये। ठीक है, इसके साथ दो चीज़ें काम करती हैं आपकी ड्यूरिंग द ट्रेड, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्लस साइकोलॉजी। आपको मैंने सबसे पहली वीडियो में एक बात बोली थी कि आप जिस गेम के रूल्स समझने के पीछे पड़े हो ना, कि मुझे स्ट्रेटजी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि ये गेम है किस चीज़ का। ये गेम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का है। 90% यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है, और जो बाकी 10% है ना, उस 10% के अंदर पूरी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, एक एक चीज़ की कैलकुलेशन। किस चीज़ की? आपकी स्ट्रेटजी, आपकी पोजीशन साइजिंग आ जाती है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका मनी मैनेजमेंट। आप ये चीज़ सोच के देखो कि 10% में तो ये चीज़ है, 90% में ये चीज़ है, आप तो फिर यार इस चीज़ पे फोकस करो ना भाई। आप फोकस इस 10% पे करते रहते हो, 90% को आप ये बोलते हो चल यार तेल लेने गए 10-90% वाला एरिया तो। ठीक है, तो अब पॉइंट यहाँ पे मैं क्या समझाने जा रहा हूँ कि रियल मीनिंग क्या होता है। मान के चलो मैंने 10 ट्रेड का एक जर्नल इकट्ठा कर लेते हैं कि हमने 10 ट्रेड लिया। ठीक है, मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, सपोज कर रहा हूँ, मैं आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ कि असल मतलब क्या होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का। साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों का एक क्लब करके तब आपकी जो है ना एक एक चीज़ मेंटेन रहेगी। क्या क्या चीज़? सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा आपका, आपकी जो साइकोलॉजी है वो एकदम इंटैक्ट रहेगी। इंटैक्ट रहने का मतलब कि वो पूरी तरह बुलंदी दीवार की तरह खड़ी रहेगी। तीसरा क्या है? आपका इमोशनल कंट्रोल, है ना, इमोशनल कंट्रोल आप लूज़ नहीं करोगे। फिर आप ड्यूरिंग द ट्रेड आपका टेम्परामेंट लूज़ नहीं होगा। टेम्परामेंट का मतलब आपको पसीने नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ठीक, और अगली पॉइंट क्या है? आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठ पाओगे। ये चीज़ें होती हैं जब आप सारी चीज़ों को क्लब करके चलोगे, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो मैंने 10 ट्रेड लिए, मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, मैं हर ट्रेड में एक एक लॉट ले रहा हूँ। मेरा एक लॉट फिक्स है कि मैं एक लॉट से ज़्यादा लूँगा ही नहीं, 10 में से मैं कह रहा हूँ। और हर एक ट्रेड के ऊपर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, है ना। लेके चलो चलो मैं 20 पॉइंट का ले लेता हूँ, क्योंकि आजकल समझाने के लिए 20 पॉइंट है। मेरा पहले दिन भी 1,300 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगले दिन भी 1,300 रुपये का हो गया। ठीक है, थर्ड डे मेरा क्या हुआ, मेरा अगर मैं 1:2 लेके चलता हूँ या फिर 1:2.5, जो इजी चीज़ें हम उस पर बात करते हैं, ठीक, उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट हो गया। तो जब आप ऐसे करते करते 10 ट्रेड का जर्नल निकालोगे ना, अगर आपकी 6 ट्रेड, मैं कह रहा हूँ 5 ट्रेड 50% की भी सिर्फ एक्यूरेसी है, तो आप एट द एंड प्रॉफिट में निकलोगे। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं आपको अपना अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल, मार्च, फेब, इसका पूरा मैं आपको अपनी ट्रेड बुक दिखा सकता हूँ, जिसमें वो ग्रीन रेड आते हैं ना ब्रोकर के अंदर। आप देखोगे कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 50% की एक्यूरेसी है एट द एंड ऑफ द मंथ। क्योंकि देखो मैं क्या है, मैं बड़े ट्रेड कैप्चर करता हूँ। स्कैल्पिंग में मैं क्या करता हूँ कि 35-40 पॉइंट मिल जाए मेरे लिए स्कैल्पिंग में, निफ्टी में काफ़ी है। ठीक, बट व्हेन इट कम्स टू अ ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है फिर वहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है भाई कि आप एक साल में इतना बड़ा सीख जाओगे या 1:5 बुक करने लग जाओ, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको तो। बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे मेरी 50-60% ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं 60% टाइम ही प्रॉफिट्स में रहता हूँ। बट जब भी मैं 60% टाइम प्रॉफिट में रहता हूँ, मेरे निफ्टी में आप यकीन नहीं मान सकता है कोई कि 100
150 पॉइंट, 180 पॉइंट मैंने निफ्टी में अभी रिसेंटली किसी एक ट्रेड में बुक करे थे, पिछले हफ्ते की बात है ये, अप्रैल का लास्ट वीक था। सेंसेक्स में मैंने करीब करीब 650 पॉइंट हाईएस्ट बुक करे हैं आज तक, वो भी ड्यूरिंग द इंट्राडे, ओवरनाइट्स नहीं कह रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग द इंट्राडे मैंने 650 पॉइंट्स बुक करे हुए हैं। तो ये सब किस चीज़ की देन है भाई? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजीशन साइजिंग काम कर सकती है। जब तक आपको इस चीज़ को मैनेज करना नहीं आएगा ना, तो ये इतने बड़े बड़े पॉइंट्स तो आपको सपनों में ही दिखेंगे। इतने पॉइंट्स मेरे हिसाब से आप एक महीने में नहीं पकड़ सकते हो, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे स्कैल्पिंग में मैं ये रखता हूँ, स्कैल्पिंग के पॉइंट्स हैं मेरे 35-40 पॉइंट तो, और वो भी मैं बहुत लो क्वांटिटी के साथ, जब मुझे ऐसा होता है कि चल आज मार्केट कुछ है नहीं, स्कैल्पिंग कर लेते हैं, तो लो क्वांटिटी से स्कैल्पिंग कर ली। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रॉपर ट्रेड, तो भाई साहब ये पॉइंट्स चाहिए हमें ट्रेड के अंदर। तो क्यों, ट्रेड के अंदर क्या होता है यार, 30 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ही होता है, और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम 50-60 पॉइंट थोड़ी ना बुक करेंगे, इतने तो स्कैल्पिंग में मिल जाते हैं भाई। एटलीस्ट 100 पॉइंट चाहिए फिर तो 30 पॉइंट के अगेंस्ट में तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड। ठीक, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो जहाँ बिगिनर्स फेल होता ही होता है, बिगिनर वहाँ पे फेल होगा ही होगा, समझो इस चीज़ को। द प्लेस वेयर बिगिनर्स फेल इन रिस्क टू रिवॉर्ड, इस चीज़ को समझने में जहाँ पे फेल होता है। देखो, आप लोगों को सबको ये तो पता है कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, और आप फिर भी इस चीज़ में फेल हो जाते हो। उसका रीज़न क्या है, आप सोच के देखना, आप खुद ही सोच के देखना। आपके जो इमोशंस है ना, वो आपके डिसिप्लिन को ख़त्म कर रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके डिसिप्लिन को। आप कभी शांति से बैठ के अपना एक चाय का कप हाथ में लेके सोचना, बिल्कुल अकेले में बैठ के, कि आप क्यों फेल हो रहे हो, आप बार बार फेल हो रहे हो, आप हर दूसरे तीसरे दिन फेल हो रहे हो। उसका रीज़न ये है कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपके डिसिप्लिन को ख़त्म करते जा रहे हैं। आप 5 दिन डिसिप्लिन फॉलो करोगे, छठे दिन आपका इमोशन सामने आ जाएगा, और मैं कह रहा हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। ये 5 दिन पूरे बर्बाद हो जाएंगे आपके सिर्फ एक दिन के चक्कर में। ठीक, अब इनका रीजंस क्या होता है, इनके भी रीजंस होते हैं, पर्टिकुलर रीज़न होता है हर पॉइंट के पीछे। पहला मैं आपको रीज़न बताऊं, आपके जो लॉसेज हैं उनको आप होल्ड करते हो अननेसेसरी लंबे टाइम तक के लिए। लंबे टाइम तक आप लॉस लॉस लेना है, 20 पॉइंट का आप बैठे हो 40 पॉइंट में होप ला के कि ये बेचारी ऊपर आ जाए, नहीं आएगी भाई। अगला पॉइंट क्या है, जो आप प्रॉफिट्स लेते हो जल्दी बुक कर लेते हो आप, है ना। बड़े प्रॉफिट्स के लिए नहीं बैठते आप कभी भी, बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठना सीखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो स्टॉप लॉस होता है ना, आप उसके साथ छेड़खानी करते रहोगे। मतलब अगर 20 पॉइंट का है और वो मान के चलो 18 पॉइंट पे आ गई, तो आप क्या करोगे, इसको 22 पे कर दोगे। जब वो 19 पॉइंट पे आ जाएगी, आप इसको फिर 25 पॉइंट पे सरका दोगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता यार, ऐसे काम नहीं करी जाती। अगला पॉइंट क्या है, अगर आपका स्टॉप लॉस कट गया किसी भी ट्रेड में, आप तुरंत से रिवेंज, भाई साहब मेरे को तो मार्केट से बदला लेना है भाई, मैं ऐसा बता रहा हूँ। मार्केट जो है ना, पटक पटक के इतना मारेगी कि कैपिटल भी खत्म हो जाएगी, और कैपिटल के साथ मेन चीज़ जो होती है ना, कॉन्फिडेंस, इसकी धज्जियाँ उड़ा देगी मार्केट। आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपके साथ ये काम हो गया। तो रिवेंज ट्रेडिंग को तो बंद कर दो बिल्कुल भी। अगर स्टॉप लॉस कट गया ना, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए मार्केट से दूर हो जाओ, स्क्रीन को मत देखो। आप ये फंडा अपना लेना, मैं आज भी फॉलो करता हूँ इस चीज़ को, कि जब मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है, एटलीस्ट मैं आधा घंटा मार्केट को देखता भी नहीं हूँ। या तो मैं कुछ गेम्स खेल लूँगा अपने अपने फ़ोन टैब लिया, उसमें गेम खेलना शुरू कर दिया, या फिर मैं चाय पानी पी लूँगा भाई। ठीक है, चाय पी लिया, सुट्टा मार लिया, ये काम करता हूँ मैं। बट 30 मिनट में बिल्कुल भी मार्केट को देखूंगा नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी ट्रेड आ जाए। दिस इज़ द पॉइंट वेयर साइकोलॉजी इंटैक्ट, यहाँ पे साइकोलॉजी आपको हिट करेगी। ठीक है, इससे अगली जो लास्ट है, और वही एक जो मैं पहले बोल रहा था, वही वाली आ जाती है, आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है आपका स्टॉप लॉस कटने के बाद में। ये तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ ये 10 में से 10 के साथ ये प्रॉब्लम है, जो बिगनर फेज में होता है। और वो क्यों होता है, आपके इमोशंस आपके साथ गद्दारी कर जाते हैं, या फिर आप अपने इमोशंस के साथ गद्दारी कर जाते हो। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे सारा गेम बदल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, बात आती है मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट, अब समझो क्या होता है, और उसके सीक्रेट्स भी बता रहा हूँ। देखो भाई, बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ, चलो ऑन अ स्केल ऑफ 100 ले लेते हैं हम, ऑन अ स्केल ऑफ 100। ठीक है, उसमें से 95 आपको कुछ टाइम बाद मार्केट में दिखेंगे नहीं, कुछ 5 ही ऐसे हैं जो दिखेंगे। ठीक,
मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मेरा सीक्रेट क्या है, मैं कभी भी पूरी एक ट्रेड के अंदर अपना सारी क्वांटिटी को पंच नहीं करता हूँ। मान के चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आज मार्केट का मोमेंट थोड़ा सा स्लो होने वाला है, कि मोमेंटम स्लो है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 1300 क्वांटिटी पंच कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, 650 क्वांटिटीज़ को पंच करूँगा, ताकि अगर बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस भी जाता है ना, तो जो मेरी डे की रिस्क लिमिट है ना, वो रीच ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि आज एक तो मार्केट, भाई मैंने ऑब्जर्व कर लिया मार्केट स्लो है, और उसके बावजूद मैं अपनी पूरी क्वांटिटी को पंच कर रहा हूँ, तो भाई मैं बेवकूफ़ हूँ ना, मूर्ख तो मैं हूँ, मार्केट थोड़ी ना है। उस दिन हम क्वांटिटी साइज को रिड्यूस कर सकते हैं भाई, इसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस कम लगेगा तो प्रॉफिट भी छोटा होगा, और अगर बड़ा प्रॉफिट होना होगा तो फिर यही क्वांटिटी इसके जितना प्रॉफिट दे के चली जाएगी। ठीक, ये वाली जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने अभी आपको समझा दिया, बट आपको अपनी मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करनी है, ठीक, ये चीज़ समझो कि एक ट्रेड जो है ना, आप ये चीज़ समझना, एक ट्रेड कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। आप ये सोचते हो ना कि भाई आज ही आज मार्केट है या फिर यही यही ट्रेड है, कभी भी एक ट्रेड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। आपको अपने आप को एंड ऑफ द मंथ देखना है, एंड ऑफ द वीक भी मत देखो, आप एंड ऑफ द मंथ देखो कि आपने क्या काम करा है, तब आपको समझ में आएगा। अगली पॉइंट क्या आता है, मनी मैनेजमेंट का पॉइंट। अगर आपके मान के चलो कंजिक्यूटिव लॉसेज हो रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को लो कर लो, कभी करके देख लेना ये चीज़, ठीक है। पोजीशन साइजिंग को लो कर लो, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आप लगातार 5-7 दिन जो है ना, बिल्कुल रिलैक्स रह के काम करोगे मार्केट के अंदर, एकदम रिलैक्स, चिल बैठे रहोगे, मौज से, एकदम टेंशन ही नहीं लेनी भाई किसी भी चीज़ की। ठीक। अब मैं एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जिसको शायद आपने कभी किसी के मुंह से सुना ही ना हो। ठीक, आपने कैपिटल के बारे में बहुत जगह सुना होगा कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। भाई एक और चीज़ मैं जिस पे बिलीव करता हूँ, मेरे जो मेंटोर हैं, मुझे जो सिखाया गया है शुरू से ही, उन्होंने सिखाया है, प्रोटेक्ट योर मेंटल कैपिटल। मेंटल कैपिटल आपने कभी किसी के मुंह से शायद ही रेयरली सुनी होगी। कैपिटल तो ठीक है यार, मान के चलो आपके पास 50,000 है और वो चले गए, आप फिर कहीं से 50,000 रुपये जुगाड़ कर लाओगे, बट अगर आपकी मेंटल कैपिटल एक बार चली गई ना, वो वापस नहीं आएगा। मेंटल कैपिटल का इसका मतलब क्या है, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन, उसके बाद आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, फिर आपकी नींद, सबसे मेन चीज़ आपकी नींद, ठीक है। ये एक मेंटल कैपिटल होता है, ये मेरे गुरु ने मेरे को सिखाए थे कि अपनी मेंटल कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके चल, तभी तू मार्केट के अंदर काम कर पाएगा। कहने का मतलब कि भाई आपको फोकस कंसिस्टेंसी पे करना है, कंसिस्टेंसी पे करना है आपको। डेली जैकपॉट नहीं ढूंढना है कि मेरे को जैकपॉट मिल जाए। आपको मान के चलो यार, मंथ में एक बार जैकपॉट मिल गया कि 10 रुपये वाली चीज़ आपने 70 रुपये में बेच ली, ठीक है भाई, महीने में एक बार मिल गया तो मिल गया। डेली थोड़ी ना इसको आप ढूंढते फिरोगे यार, डेली तो आपको वही काम करना है ना कि 100 रुपये वाली चीज़ आपने ली और तीन, क्या नाम है, 130 पे बेच दी। या फिर आप कोई सेलर है तो आपने 100 रुपये के ऊपर कोई चीज़ बेची और 50 रुपये में उसको खरीद लिया। डेली तो आप इसी चीज़ पे फोकस करोगे भाई, डेली नहीं कर सकते ना आपकी, मैंने आपने 10 रुपये की चीज़ ली, 100 पहुँच गए, या 50 रुपये की चीज़ ले रहे हो 500 पहुँच गई, तो महीने में एक आध बार हो जाता है। ठीक है, तो ये है मनी मैनेजमेंट। अब आप मेरी फ़िलॉसफी सुनो, सबसे मेन बात जो मेरी फ़िलॉसफी है, शायद ये आपको, भाई जिस भी बंदे ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी ना, उसको ये समझ में आने वाली है कि मैं इसको बोलता हूँ द मॉन्क्स फ़िलॉसफी। ये मेरा तजुर्बा है पर्सनल, ये कहीं से कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो पॉइंट है, आपका गोल होना चाहिए कंसिस्टेंसी का। ठीक है, आपका गोल क्विक रिच नहीं बनना, जल्दी से आपको अमीर नहीं बनना भाई, अनुराधा चिट फंड थोड़ी ना है ये। तो आपको अनुराधा चिट फंड पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है कंसिस्टेंसी के ऊपर। और कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है जो आपको समझना है भाई। कंसिस्टेंसी एक दो दिन का काम नहीं है। ये कहाँ से आएगी, आपकी जब पोजीशन साइजिंग सही होगी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ओके होगा, आपका मनी मैनेजमेंट ओके हो जाएगा, इन तीन चीज़ों पे आप फोकस करोगे, तब जाके आपका जो है ना स्ट्रेटजी एक कंप्लीट होती है। एक स्ट्रेटजी एंट्री एग्जिट से नहीं बनती कभी भी, कि आपने सिर्फ एंट्री और एग्जिट ले ली और एक स्ट्रेटजी बन गई। उसके साथ ये तीनों चीज़ें क्लब करनी होती है। जब ये पूरी सारी चीज़ें क्लब हो जाती है, तब बनता है एक हमारा डिसिप्लिन का डेमोग्राफ। और वही डिसिप्लिन को हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, मतलब आपको ना चाहते हुए भी ये सारी चीज़ डेली फॉलो करनी पड़ेगी, तब आपकी कंसिस्टेंसी आएगी।
दिस इज़ द पॉइंट, और यही एक आयरनी है जो प्रोफेशनल्स और बिगिनर्स के बीच में होती है। भाई बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंसेस है। आपने शायद कहीं भी नहीं सुना होगा ये। ठीक, बाकी मैं आज के लिए देखो इतना ही रखता हूँ, वीडियो शायद लंबी हो चुकी है। तो अगेन एट लास्ट जो यहाँ तक देखो आया है, जिसने ये पूरी वीडियो देखी है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि संडे को, संडे ऑन 10th मई 9 PM के ऊपर मैंने एक फ्री, आप कह सकते हो 1-on-1 गूगल मीट के ऊपर वेबिनार रखा है। ठीक है भाई, और जिसको भी वो ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाओ, जो फ्री टेलीग्राम है उसका कोई चार्ज नहीं भाई किसी भी चीज़ का। और मैं वहाँ पे लिंक अराउंड अराउंड आप ये मान के चलो 8:50 के अराउंड मैं लिंक को ड्रॉप करूँगा वहाँ पे 8:50 PM, और 9 बजे से हम स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का वो हो जाए। तो वो किस लिए रखा है मैंने, वो एक तरीके का आपका डाउट सेशन है। क्योंकि देखो भाई, आप सभी को पता है जो लोग ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, कि हमारा एक पेज था उस पर 250 फॉलोअर्स तक चले गए थे और वो सस्पेंड हो गया। कुछ कहते हैं ना कि असामाजिक तत्वों की वजह से, जिन्होंने हरामजादों ने रिपोर्ट कराया ना, वो सस्पेंड हो गया। तो फिर मैंने एक नया पेज बना लिया। मैंने कहा चल यार, सबको टेलीग्राम पे तो कनेक्ट करके रखते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते रहते थे कि यार आप इस तरीके से करो, क्योंकि देखो मैं लाइव कर नहीं सकता, बिकॉज यूट्यूब की पॉलिसी है कि यार 3 महीने चैनल को होने चाहिए। इंस्टाग्राम की है कि भाई 1,000 फॉलोवर्स होने चाहिए तब आप लाइव कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने इसलिए ये गूगल मीट की प्लानिंग करी है कि मैं 1-on-1 सब अपने डाउट सेशंस, मेरे से डाउट कुछ भी हो आपका, A to Z कहीं से कहीं तक का भी डाउट हो ना, पाताल से ले आओ चाहे चांद पे से उठा के ले आओ, तो आप 1-to-1 कनेक्ट हो। आपको मज़ा आएगा। इस चीज़ की मैं 101% कह रहा हूँ कि आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते कि ट्रेडिंग को हम इतना सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सिंप्लीफाई जिस तरीके से, जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, एक बहुत प्रो टिप मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दी थी, लेस इज़ मोर। आप जितनी ज़्यादा सीखोगे उतना आप कम कमाओगे, और जितना कम सीखोगे और अच्छे से सीखोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और मैं जो है इस वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम का भी, तो आप सभी लोग ज्वाइन करना भाई। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी यहाँ तक देखी। आई होप आपको मज़ा आया हो भाई, मज़ा आया हो, कमेंट वगैरह लाइक वगैरह कर देना, दे दे के मार देना, इधर उधर थोड़ा शेयर कर देना उसमें यार, मेरे को भी काम मज़ा आएगा। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।